शाहजहांपुर दिल की धड़कन आखिरी रंग, जिसमें प्रस्तुत की गई है रंगमंच के कलाकार की जिंदगी आखिरी रंग। बस एक प्ले नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। हमारे शाहजहांपुर के रंग और रौनक को सलाम। ड्रामेटिक विजन चैनल लाया है आपके लिए ये नाटक, जो हमारे प्यारे शहर की कहानियों को जिंदा कर देगा। इसमें ऐसे किरदार हैं जिनसे आप खुद को जोड़ पाओगे, जबरदस्त एक्टिंग और ऐसी कहानी जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी। देखिए कैसे ड्रामा आगे बढ़ता है और पता चलता है आखिरी रंग का मतलब। हमारे साथ थिएटर का जश्न मनाए कलाकारों के इंटरव्यू भी। इस नाटक का जादू, पैशन और इमोशंस आपको जरूर देखने चाहिए। ड्रामेटिक विजन चैनल पर आइए और एक नए थिएट्रिकल सफर पर निकलिए। आखिरी रंग, हमारे शहर के रंग, जहां थिएटर सच में जिंदा है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से जमाने का मनोरंजन करता था, अपने अलग अंदाज में जमाने की सच्चाई सामने लेकर जमाने को जगाता है। जिंदगी के हर एक पहलू को, इंसान की भावनाओं के हर एक रंग को कलाकार रंगमंच पर साकार करता है। उसकी कला की वाह वाह करते पर तालियां बजाते बजाते कभी हमने ये भी सोचा है कि उस कलाकार की जिंदगी का रंग कैसा हुआ। एक सच्चे कलाकार के जीवन के अछूते रंगमंच पर उजागर करती थी यूथ थिएटर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के कलाकारों की प्रस्तुति थी। चिराग मेहता द्वारा लिखित जिंदगी के रंगों की अनोखी पहचान नाटक आखिरी रंग। शुरू से मत दो यार, देने के लिए बोला। हाँ हाँ, आपको ऐसा देने के लिए बोला आपको। चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जिंदगी का सफर सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी कोई समझा नहीं, फिर भी कोई जाना ये खांसी भी लगता है जान लेकर ही जाए। बड़ा अजीब है ये वक्त का चलन भी, कभी रुक जाता है तो वर्षों तक चलने का नाम तक नहीं देता, और कभी पूरे युग को बदल देता है अपने एक ही पल। कभी आंख बांधे खड़ा रहता था वक्त, और आज बंधे हाथ खड़े हैं वक्त के साथ। मेरा भी जमाना है,
हुआ और मैं था के जमाने में काल कोठरी काल कोठरी कला की काल कोठरी धू धू कर जलती काल कोठरी कर गया जो इसमें प्रवेश फिर नहीं आ सकता वो बार कभी एक लंबा काला तालाब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं सूर्य की एक किरण मात्र एक किरण के लिए भी कोई द्वार प्रवेश फिर क्यों चुनते हैं वैसी काल कोठरी को अपनी इच्छा से मुक्ति के लिए हमारी और आपकी मुक्ति के लिए दुख संताप द्वेष हिंसा या फिर जो जोगना है जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान से धोकर पहुंच देने के लिए तभी तो आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में ताकि अपने हाथ से मुक्त हो सके कभी आपको भी दिया होगा असीम संताप संतान ने तार तार हो गए कपड़े ताकती बिजली बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंगलियर हम है किंगलियर देह की विषैली तहरी से बाहर निकल पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा सुलगती सलाखों से आंखें बोलता राजा इरफान अब है राजा इरफान बन बन भटकते राम हम बन बन भटकते राम हमारे लंका में काटते रावण हम हैं अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कर Gracias.
हाँ बिल से कनेक्ट है। ये लाइट कनेक्ट, ये थिएटर का ही तो जुनून है जो अब तक जीवित रखे हुए हैं, वरना अब किसी को हमारी कोई जरूरत नहीं। वक्त के सैलाब में सब बह गया, सब। अब कोई नहीं पूछता हमें, कोई नहीं। इस अंधेरी गुफा में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा हूं, अपनी यादों के सहारे। संत के आगमन की प्रतीक्षा तो करनी ही होती। प्रतीक्षा तो शकुंतला का भाग्य है। तुम्हारा ये नित्य नया रूप भी तो मुझे यहाँ जिस चिंता में हो पड़ी। सोच रहे थे शकुंतला का भाग्य सब एक ही मतलब गंगा के पुष्पों का इतना प्रभाव मैंने आज तक नहीं देखा। शकुंतला द्वारा देश का बलिदान यह बलिदान विश्व को पुष्पित करना रहा होगा। तो शाप का फल है। और इसमें महाराज दुष्यंत का कर दो। परंतु बोलो हम बात कर रहे हैं ऐसी तो थोड़ा सा कुछ कंफर्म कर सदैव मृत्यु के भाग्य में राजा। अब इस दुष्यंत पर कुछ कृपा करोगे शकुंतला? उन्होंने बता भेज कौन है वो? घास नहीं देती, मैं संपूर्ण देकर संपूर्ण पाना चाहती हूँ। अर्थात ठीक है भेजो ना। कितने दिन व्यतीत हो जाते हैं आपको देखने। आपके महल में रहूँ तो आपके आसपास रहूँ। उचित है। तो मैं तुमसे विवाह ही कर लेता हूँ। क्या सर? चाचा कौन है? अरे मैं सोहन, पहचानते हो या भूल गए? अरे सोहन, अरे बैठ बैठ, बहुत बड़ा कलाकार हो गया है तू तो। चाचा, आज शाम को बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सरकार की ओर से मेरा सम्मान होगा। ये अवार्ड दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए का चेक भी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो कम से कम मेरी शिक्षा रंग तो लाई। तुझे अभिनय करना सिखाया, नाटकों में काम दिया, देख उसी का नतीजा है तेरा ये सम्मान। सॉरी चाचा, आपने अभिनय करना सिखाया था, लेकिन ये सम्मान, ये अवार्ड, ये सब मेरी होशियारी है। अरे अवार्ड तो मुझे भी बहुत मिले हैं सोहन। ये देख, ये मेडल्स, ये ट्रॉफियां, ये शील्ड, लेकिन 1 लाख रुपए का चेक नहीं मिला। ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेट आपको बंगला या कार तो दूर, ढंग का एक मकान भी ना दिला सके।
अरे मैं रंगमंच का कलाकार हूँ सोहन। किसी से समझौता करके अपने आप को बेच नहीं सकता मैं। क्या संतोष, अब वक्त के साथ चल ना सके आप, वक्त की नजाकत को समझ भी नहीं सके आप। चाचा, ये कला आप ही नहीं सीख सके। शायद मेरी शिक्षा भूल गए हो सोहन। याद है मैंने तुम्हें कलाकार का मतलब समझाया था। कलाकार? हाँ, कलाकार जो बीते हुए कल और आने वाले कल को आज का आकार दे दे, वो कलाकार। बिल्कुल गलत। जो आने वाले कल के हिसाब से आज ही अपना आकार बदलते, वही कलाकार। सोहन, समाज को आईना दिखाना, हर सच्चाई उसके सामने लाकर उसको जगाना, ये कर्तव्य होता है कलाकार का। फिर से गलत चाचा। चाचा, वो आईना ही किस काम का जिसमें अपना ही चेहरा नजर ना आए। हाँ चाचा, सिद्धांतों के एक लफ्ज भी और तू जा। चाचा, अब मेरी सुबह को खराब मत कर। चाचा, मैं तो आपकी जिंदगी की सुबह शाम सुधारने आया हूँ। आप शाम को तैयार होकर आइए। जब मेरा सम्मान होगा, मैं आपको मंच पर बुलाऊंगा, मैं आपका सम्मान करूंगा और अगले महीने आपको भी 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा। मैं ड्राइवर के हाथ आपके लिए नए कपड़े भिजवा देता हूँ और सरकार से हिसाब किताब भी समझ लूंगा। सोहन, अरे मेरी कला का अपना एक रंग है, ये अपने रंग में रखने की कोशिश मत कर। समझा? नहीं सुनना तेरा। ठीक है, मैं ड्राइवर के हाथ आपके लिए कपड़े भिजवा देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। पागल कहीं का, जमाने के रंग में रंग लिया है अपने आप को। अरे रंगों की रंगत तू क्या जाने सोहन। मैंने भी बहुत से रंगों को रंगमंच पर उजागर किया था। पर्दा उठता था और मेरे प्रवेश के साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। मैंने भरी जवानी में बूढ़ों की बेबसी का रंग दिखलाया और जवान बेटों को माँ बाप की तकलीफों का एहसास कराया। मैंने रंगमंच पर बच्चों की मौज मस्तियां पेश की और उनको दिखाया कि बचपन कितना सुहाना होता है। तू भी ताली बजाने लगा? तुम्हारे इस सफेद झूठ पर मैं ताली नहीं बजाऊंगा तो और कौन बजाएगा? ये झूठ? आई मैंने कौन सा झूठ कहा? अभी तो तुमने कहा कि बचपन के दिन सुहाने होते हैं। तो क्या ये झूठ है? और नहीं तो क्या? सच बताओ कि तुम्हारा बचपन के दिन सुहाने थे? और नहीं तो क्या? अरे वही तो दिन थे, ना कोई फिक्र ना कोई तकलीफ। फिर से झूठ, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे तुम। कौन है तू? आज से पहले तो तुझे कभी नहीं देखा मैंने। आज तक वो आईना ही नहीं बना जिसमें कोई अपना बचपन देख सके। बड़ी बड़ी बातें करता है तू है कौन? नहीं पहचाना? बूढ़ापन ने आंखें और दिमाग इतना कमजोर कर दिया क्या? मतलब मैं रामू, तुम्हारा बचपन 60 साल पहले का। अब तो तुम रामू चाचा हो गए हो। पहले कभी बच्चा रामू भी तो थे, याद है कि नहीं? याद है, अरे सब याद है। भला अपने बचपन को कोई भूल सकता है क्या? वही तो दिन थे मौज मस्ती, ना कोई फिक्र ना कोई तकलीफ। फिर से झूठ, कब तक झूठे ख्यालों के पीछे भागते रहोगे? कम से कम अपनी जान से तो झूठ मत बोलो। लेकिन मैंने तो कभी किसी से झूठ नहीं बोला। अभी तो तुमने कहा कि बचपन के दिन सुहाने होते हैं। तो क्या ये झूठ है? और नहीं तो क्या? बड़े हो गए हो ना, बचपन की तकलीफों को तो समझना कब तक भूल गए हो। अरे तू बच्चा है, तुझे क्या पता कि तकलीफ क्या होती है।
मैं कहता हूँ बड़ों को क्या मालूम बच्चों को किस बात से कब और कितनी तकलीफ होती है। तुम तो कलाकार हो ना, तुमने जंग में बच्चे को पीठ पे बांधे, झांसी की रानी की वीरता तो दिखा दी। कभी झोली में पड़े उस बच्चे का ख्याल आया? हाँ, तो अपने भूखे बच्चे को कुछ खिलाने के लिए ना हो तो रोती माँ का दर्द तो तुमने दिखा दिया, पर रोती माँ को देख उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी, इसका कभी ख्याल आया? तुम बड़ों जैसी बातें करता। आज तक बचपन के बारे में लिखने वाले भी तो सभी बड़े ही हैं। कभी किसी बच्चे से पूछा है कि उसे क्या तकलीफ होती है? क्या तुम्हें भी तकलीफ होती थी? और नहीं तो क्या, मेरा मन दौड़ने को गए तो तुरंत रोक दिया जाता था, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। मेरा मन बारिश में भीगने का करे तब भी रोक दिया जाता था, सर्दी लग जाएगी। मुझे क्या खेलना है, किसके साथ खेलना है, कब खेलना है, सब बड़े ही तो तय करते आए हैं। जैसे मेरी जिंदगी मेरी ना हो, बड़ों की हो। वो तो तेरी परवरिश थी पगले। कितना ख्याल था तेरा बड़ों को। ने मेरा ख्याल नहीं, अपनी परवरिश का ख्याल था। अपनी परवरिश कितनी अच्छी है ये बताने का शौक था। इस बात से हम पर कितना जुल्म होता था इसकी किसी को कोई फिक्र ना थी। जुल्म? तुम पर जुल्म? और नहीं तो क्या, घर में पार्टी हो या मेहमान आए हो तुरंत हुक्म दे दिया जाता था, रामू अंकल को एक्टिंग करके दिखा, आंटी को जरा डांस तो दिखा, हमारा रंग बहुत होशियार है। तेरी बात सच तो है, लेकिन तू गाता भी था और डांस भी करता था। मजबूरन हुक्म दे दिया जाता था, फिर चाहे मेरा मूड हो या ना हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। और तू गाता भी तो था। लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा, घोड़े की तुमने जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम दबा के दौड़ा। घोड़ा तो तुम दबा के दौड़ जाता था, मैं फंस जाता था। बच्चा था ना, घर में दादाजी तो नहीं थे, पर दादागिरी सब करते थे। तू तो रोने लगा। देख मैं तुझे रोता हुआ नहीं। एक काम करते हैं, हम कोई खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलेंगे? जो तुझे मुझे तो एक ही खेल पसंद है, मिट्टी का घर बनाना। जब तक जी चाहे खेलो और फिर तोड़ दो। अनुभव ने सिखाया है कि घर बनता बड़ी मुश्किल से, और एक बार बसा बसाया घर टूट जाए तो उसे बसाना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर कौन सा खेल खेलेंगे? हाँ, मैं शेर बन जाता हूँ, मैं तुम्हें डराऊंगा। अरे अरे डरता तो बचपन है। फिर कौन सा खेल खेलेंगे? एक काम करते हैं, मैं अपने आंखों पे पट्टी बांधे रहता हूँ, फिर लुका छिपी खेलेंगे। ठीक है, तू डूब जाना, मैं तुझे पकड़ूंगा। हाँ, छुप गया। पकड़ो पकड़ो मुझे, पकड़ो। इधर इधर हूँ, इधर इधर नहीं, इधर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर हूँ मैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर हूँ मैं, पकड़ो पकड़ो। अरे पगले, पगला गया। अरे तू इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या लोग जन्म लेने के बाद बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं। अरे तू कहाँ से आ गया? तो घर में दरवाजे से आते हैं, कोई खिड़की से नहीं आता। लेकिन वो कहाँ गया? वो कौन? अरे मेरा बचपन, मैं अपने बचपन के साथ खेल रहा था। लोग बचपन में खेलते हैं, जवानी में अपने बचपन के साथ खेलने वाले तुम अकेले हो चाचा। पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा है? अरे पागल तो तू हो गया है, तू नहीं समझेगा। तू जा। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ,
टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तो आपके लिए कपड़े लेकर आया था। सोचा ड्राइवर के हाथ भेजूंगा तो आपकी तौहीन होगी। अरे नहीं सुननी तेरी कोई बात। जाओ तेरे कपड़े भी लेता जा। अच्छा, समझने की कोशिश करो। अरे तुझे तो क्या पूरे जमाने को समझ लिया है मैंने। जा। लगता है तकिया गए हैं आप। ठीक है, मैं कपड़े यहीं रखे दे रहा हूँ और शाम को आऊंगा आपको लेने। एक बार इत्मीनान से सोच लीजिएगा। मेरी मदद करने आया था। हाँ? मेरी मदद करने आया था। अरे मैं रंगमंच का कलाकार हूँ, एक खुददार कलाकार। अरे सरकार तेरा आप सम्मान कर रही है। ये देख ये मेडल से ट्रॉफियां, ये नाट्य भूषण का अवार्ड दिया था सरकार ने मुझे। अरे पूरा देश मुझे ट्रॉफी देते वक्त गर्व महसूस करता था। मुझे कपड़े देने आया था। अरे कलाकार कपड़ों का मोहताज नहीं होता। कला उसके कपड़े हैं और निष्ठा उसका गहना। ले जाना तेरे कपड़े। कपड़े उठा लो मिस्टर रामकुमार। जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो, कम से कम बदन तो संभालो। और मैं तुम्हारी जवानी। मेरी जवानी? लेकिन मैं तो यहाँ अपने बचपन के साथ खेल रहे थे, यही ना? कहाँ गया? खेल खेल में पता ही नहीं चलता है कब बचपन निकल जाता है और जवानी आ जाती है। सही बात है। खैर कोई बात नहीं। अब तू आ गया है तो कुछ देर तुझसे ही बातें कर। बातें और मुझसे जानते हो, जवानी के पास फालतू बात करने का वक्त नहीं है। अब जानता हूँ, पहले नहीं जानता। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अपने अतीत के सामना हो ही गया है तो कुछ देर अपने बीते हुए फलों से बातें। किन फलों की बात कर रहा हूँ मिस्टर रामकुमार? बचपन के जिसको किसी ने समझा ही नहीं, या फिर जवानी के जिसका कभी तुमने ख्याल किया ही नहीं, जिसे तुमने जलाकर खाक कर दिया। उन जवानी के पलों की बात करता हूँ मिस्टर रामकुमार। मैंने जवानी को जलाकर राख कर दिया, ये तू कहता है? हाँ, क्योंकि चलता मैं था, बर्बाद मैं हो रहा था, तो चीख भी तो मेरे मुंह से निकलेगी ना। लेकिन मैंने किया क्या था? मैं तो यहाँ अपनी कला की साधना में मस्त थे, यही ना? अरे तुमने लोगों की तालियां और बाबा के पीछे भागने में कभी किसी का ख्याल किया ही नहीं। अरे तुम्हें क्या पड़ी थी? कोई जिए या मरे। कोई जिए या मरे। हाँ, जानकी जानकी से शादी ना करने का फैसला तुम्हारा था या जानकी का? जानकी। लेकिन क्या? उस वक्त तो वो बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाई जिस वक्त तुम अपनी महानता जता रहे थे। अरे किसी किसी को मिलती है सच्ची लगन दिल की। बात तो ऐसे करते हो जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। किसी के अरमानों के खंडन पर उस वक्त अपना महल बनाने चले थे तो क्यों? सच्चाई सामने आई तो साफ सुन। जानकी? हाँ, बहुत प्यार करती थी वो तुमसे।
बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। लेकिन उस वक्त तो तुम्हें उसकी आंख के आंसू भी पिघला ना सके। माया के साथ जोड़ी सुपरहिट हो जाए। अरे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना था तुम्हें। कहाँ तक भैया? सुनना, वो तेरी मम्मा ना बहुत बुरी है। अभी नहीं तो अभी ले ले तो थोड़ी बुराई कर लेता हूँ। सुनना, तेरी मम्मा ना तुझे जरा भी प्यार नहीं करती है, लेकिन पापा प्यार करते हैं, क्योंकि पापा लोरी सुनाते हैं, डांस भी करते हैं और घोड़ा बन के पीठ पे बैठाते हैं। लेकिन माँ क्या करती है? हाँ, माँ बहुत होशियार है ना बेटी? क्योंकि माँ अपने दर्द को छुपाना जानती है। पिंकी जानती है, जब ना तेरी मम्मा के पेट में दर्द होता है, वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे बहुत खुशी का माहौल है। और पता है, सच तो ये भी है पिंकी कि अगर तुम्हारी मम्मा का ऑपरेशन करवा देता तो उससे क्या फायदा होता? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मम्मा ना 2-4 महीने और ज्यादा जिंदा रहती है। धीरे धीरे ये रोग उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। पैसों का हिसाब लगाने में ही हमारे दिन रात निकल जाते। बड़ी अजीब है ये जिंदगी। न जाने कितने खेल खेलती है, न जाने कितने मोड़ आते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी का नाटक सबसे बड़ा नाटक है और नाटककार को मालूम है कि अंत कहां करना है। लेकिन अब तेरी मम्मा जब नहीं होगी ना, मुझे उसकी बहुत ही याद आएगी। उसका मेरे पे हंसना, उसका रूठना, मेरा मनाना, और तो और ये इसका मां बनना मुझे बहुत याद आएगा। लेकिन अब मैं उसके दर्द को देख नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा पिंकी। मैं उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकता। हाँ अनीता। अनिल, तुम यहाँ खड़े हो? डॉक्टर अभिजीत आपका कब से वेट कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर अभिजीत, मैं भूल गया था। एक काम करता हूँ, मैं उनसे मिल के आता हूँ। तुम विक्की को संभालो ना। मैं कुछ जरूरी बात बोलनी चाहिए। हाँ, उन्हें मुझे बताया तो नहीं, वो बोले वो आपको ही बताएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं मिल के आता हूँ। अनिल, हाँ थोड़ा जल्दी आना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अरे ठीक है, फिर मैं नहीं जाता। ना आप जाओ, पर जल्दी आना। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। अपना ख्याल रखना है। मेरी प्यारी मम्मा की बात नहीं सुनी थी। हाँ बनारस में डायरेक्ट वहीं ना जाइएगा। दिख रहा है। हाँ? अब क्या अनिल, अनिल तुम कहाँ हो? अनिल, अनिल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनिल, अनिल तुम कहाँ हो? अनिल।
अनिल 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 तुम कहाँ अनिल 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 जल्दी आ अनिल अनिल मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है अनीता क्या हो गया मुझे पता नहीं। अनिल मुझे बहुत दर्द हो रहा है रुक जा मैं आपसे को बुलाता हूँ। अरे सुन लिया अनीता के पैर में दर्द हो रहा है। अरे जल्दी आना रुक जाना अभी सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक आ रहा है। अनिल मेरे पेट में बहुत आग लगी हुई है अनिल मुझे लगता है कि क्या आ जाएगी अनिल। देख अनीता ये नाटक नहीं होता है डॉक्टर। नहीं अनिल अनिल तुम्हें नाटक करना होगा ना। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मुझे प्रेगनेंसी का दर्द होगा तो मुझे हंसा देगी। मुझे हंसते हंसते मरना है। मुझे हंसा अनिल मुझे हंसा। नहीं रूम अभी ऐसे कर नहीं। देख अनीता मैं तेरे लिए डांस करता। नहीं ठीक हो रहा है। देखना अच्छा, हम कल बात करेंगे। मैं तेरे लिए ना पूरा फाइनल यही रहेगा। जोकर बन जाता। वहाँ ये से देख दूसरा ए अनीता हंसना देखना मुझे देखना पिंकी देख मैं पिंकी को मैं अपनी पीठ पे बैठा लेता हूँ। ये देख अनीता ये देख सुनना मैं क्या करता हूँ मैं बंदर की तरह चलता हूँ। ये देख अनीता देखना मैं तुझे हंसा रहा हूँ। मैं डांस करूंगा। सुनना अनीता देख देख हाँ कौन पड़ा अनीता अनीता सुनो आगे बोल अनीता सुनो अब ठीक है मैं ठीक हो जाएगा तुझे कुछ नहीं होगा। अनीता ये अनीता आंखें नहीं खोलती यार। अनीता अनीता छोड़कर चली गई। अनीता बाल का राष्ट्रभूषण सम्मान जाता है राम कुमार। Congratulations, ma'am. नाट्य भूषण सम्मान के लिए। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है इस सम्मान में। हमारी जोड़ी रंगमंच की दुनिया में सुपरहिट हो गई। हाँ राम, हर कलाकार का सपना होता है कि वो सौरभ की मंजिल पर पहुंचे। देखना राम, एक दिन मैं भी उनकी सौरभ की मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। एक दिन मेरे लिए भी ऐसा अनाउंस होगा कि इस बार का नाट्य भूषण मिस माया या फिर मिसेज माया। क्या सच? कुछ याद आया मिस्टर रामकुमार? तुमने जानकी के साथ क्या किया ना? राम, बड़ी मुश्किल से आई घर से निकल के तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। राम, मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने की सोच ली है। वो लोग एक लड़का भी देख चुके हैं। उन्होंने उसे पसंद भी कर लिया है। राम, तुम चुप क्यों हो राम? नाराज हो मुझसे? कुछ तो बोलो राम। जानकी,
आज हमें एक फैसला करना होगा। मैंने फैसला कर लिया है राम। बहुत सोच समझ कर मैंने भी फैसला कर लिया है। राम, मेरे वाले तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होने देंगे। मगर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती राम। चलो चलो आज ही शादी कर लेते हैं राम। जानकी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना था राम। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ राम। क्या तुमने अपना घर छोड़ दिया? तुम्हारे प्यार ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी राम। अब तुम जैसे चाहो शादी कर लेंगे। तुम जहाँ चाहो हम चले जाएंगे हम राम। कहीं नहीं जाएंगे जानकी। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी परछाई हूँ राम। जहाँ राम वहाँ जानकी। जानकी, हाँ राम, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा है। तुम्हारी वजह मेरी खुशी है राम। मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्या? हाँ, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। मेरे प्यार का इम्तिहान ले लो राम। नहीं, तुम मजाक बना रहे हो मेरे प्यार का। सच्चाई बता रहा हूँ। अगर ये सच्चाई है, तुम्हारा प्यार क्या था राम? आखिरी सच ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वजह जान सकती हूँ राम? वजह सच्चाई को बदल नहीं सकती। यही समझ लो कि ये तुम्हारा फैसला है। यही सही। जानकी का जीवन ही तो राम के फैसले पर निर्भर है। ठीक है, जानकी कोई मजबूरी होगी। जानकी, तुम भी शादी कर लो। तुमने अपना फैसला कर लिया है राम। मुझे मेरा फैसला करने दो प्लीज। मिस्टर राम कुमार, उस दिन के बाद से कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि जानकी कहाँ है, किस हाल में है? अरे हाय लगी कि तुम्हें उसकी। न तुम किसी के हो पाए, ना कोई तुम्हारा। माया भी हाँ, माया भी तुम्हारे जाल से छटक गई। शादी के बाद से सुनता ही तो है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बहुत होशियार। एनीवे, मैं रिहर्सल पे जा रही हूँ। आने में वक्त भी लग जाएगा। तो डेट भी करीब आ गई। तो फिर मैं चल पड़ूंगा। तुम्हें शाम के साथ परफॉर्म करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पसंद नहीं। क्यों? क्या कमी है उसमें? अच्छा कलाकार है। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों की जोड़ी हिट है। तुम शाम के साथ परफॉर्म नहीं करोगी। हमारी भी जोड़ी हिट है। हिट थी, अब नहीं। अब तो तुम्हें कोई कास्ट भी नहीं करता। और शाम को हर कोई पसंद करता है। एनीवे, मैं यहाँ रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ। बाय डार्लिंग। कहाँ तक आइए। और एक दिन माया तुम्हें छोड़कर श्याम की हो गई। जानकी, जिसका जीवन राम से शुरू होकर राम पर ही खत्म होता था, तुमने उसे त्याग दिया और चले थे माया को साथ में। ये भूल गए कि राम की पहचान जानकी से है, माया से नहीं। दिल से निकाल दूं ख्याल तेरा।
ये नहीं मुमकिन। हाँ, तेरे इशारे पे दिल निकाल दे। ये माया के लिए था या जानकी के लिए? अपनी जात के लिए। नहीं, जानकी के लिए। सच बताओ, तुम्हें आज भी जानकी है ना? कोई दूसरी बात करते हैं। पहली बात का जवाब दो। अब इस उम्र में अरे सच बोल कर देखो, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ, मन में माया थी, धीरे धीरे भूलता गया और अकेले रहने की आदत डाल दी। लेकिन अकेले नहीं रहे, जानकी की यादें हमेशा साथ रही है तुम्हारे, यही सच है ना? शायद दूसरी तरह। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे मिस्टर राम कुमार? सच तो ये है कि तुम जानकी को कभी भूल ही नहीं पाए। जानकी ने खुदकुशी कर ली है, ये खबर पाकर तुम्हारा माया से अंदर और भी बढ़ गया। जवानी जहाँ होती है एक मेला लग जाता है और बुढ़ापा मेले में भी अकेला होता है। मिस्टर राम कुमार, तुमने 3 जिंदगियां बर्बाद की। एक उसकी जो तुम्हें प्यार करती थी, तुमने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी उसकी जिसने कभी तुम्हें प्यार किया ही नहीं। तीसरी अपनी, मेरी, यानी कि अपनी जवानी की। अरे लोगों ने फायदा उठाया होगा मेरी कला का। अब मैं कोई बढ़िया सेठ तो नहीं कि अपने फायदे का हिसाब करता फिरूं। अरे फायदे का नहीं, कम से कम नुकसान का तो हिसाब कर सकते हो ना? क्या हालात हैं आज के कलाकार के? नेता अपने मतलब के लिए अपनी सभा में उनसे भाषण करवाते हैं, मुझे अपनी शान बढ़ाने के लिए अपनी पार्टियों में उन्हें नचवाते हैं। अगर फायदा उठा पाए तो ठीक, वरना चिता की लकड़ियां और कफन का कपड़ा भी लास्ट में चंदा करके लाना पड़ता है। कड़वी है मगर सच्चाई है तेरी बातों में। मिस्टर राम कुमार, जिंदगी के इस आखिरी मुकाम पर तुम्हें तुम्हारे ही शब्द वापस मिले हैं। लूट लिया है अरमानों ने, तोड़ दिया है तूफानों ने, तुम्हें बहारों ने बेचा है और खरीदा वीरानों ने। मुझे इतना तो संतोष है कि मैंने अपनी खुददारी का सौदा नहीं किया। अरे बेचा नहीं मैंने अपने आप को। कब तक नहीं बेचोगे मिस्टर राम कुमार? और से सुनो, तुम्हारे हालात तुम्हारी बोली लगा रहे हैं। तुम जोश में हो, होश में नहीं। सिद्धांतों के दायरे में बने रहकर तुम अपने होश गवा बैठे हो मिस्टर राम कुमार। ये जमाना चाहे तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना। चला गया, चला गया। अरे क्या, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं, माफी का तलबगार भी नहीं। अरे मर मर के जिए वो जिंदगी ही क्या, समझौता करके चुप जाए वो आदमी ही क्या। मैं अकेला था, अकेला ही रहूंगा, मेले में भी अकेला, मेले में भी अकेला, मेले में भी अकेला। नाट्यभूषण राम कुमार, जिंदगी तो क्या अपनी मौत से भी समझौता नहीं करो।
नहीं चाहती। कलाकार जो हूँ, एक खुददार कलाकार, आज तक जमाने को कुछ ना कुछ देता आया हूँ। तुझे मैं अपनी जिंदगी देता हूँ। क्या हुआ? तेरे पास तक आने की हिम्मत नहीं तेरे अंदर? कोई बात नहीं, मैं खुद चलकर आता हूँ तेरे पास। अरे तुम्हें क्या याद करेगी? एक कलाकार की जिंदगी, एक कलाकार की जिंदगी मिल रही है तुझे। हाँ हाँ आपकी जिंदगी चौदह से वो आपकी माँ ने दिखा दिया चाचा। आज हकीकत में मुझे मिलने वाला 1 लाख मैं आपके चरणों में रखकर आपका सम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लेना और भी स्वभाव में नहीं सकता। मंच पर जब भी तुमने अभिनय किया पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। आज मौत को भी मार दिया तुमने अपनी जिंदगी देकर। मौत को भी मार दिया, मौत को। नाट्यभूषण राम कुमार प्रस्तुति देते तो तालियों से हौसला अफजाई करिए। थिएटर खबर